इस्लाम के हाथों ईरान और दूसरे नए ममालिक की फतह के बाद खलीफा की तरफ से इन इलाकों के उमूर को चलाने के लिए हुक्मरानों को मुय्यन किया गया। मदाइन उन शहरों में है जिसके हुक्मरान दूसरे खलीफा की तरफ से मुअय्यन किए गए थे, लेकिन वो आवाम को राजी करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए दूसरे खलीफा ने मजबूर होकर अली इब्ने अबी तालिब से मशवरा करने के बाद सलमान को हुकूमत सौंप दी। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। खुदा का सलाम और दुरूद हो उसके पाकीज़ा और बरगुज़ीदा बंदे खातिमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। अम्मा बाद, खुदा बंदे बुजुर्ग ने जिस तरह वादा किया था ईरान के वसी मुल्क के दरवाजों को मुसलमानों के लिए खोल दिया और ईरानियों को इस्लाम की निदा और दावत को सुनने की तौफीक अता फरमाई, और ये चीज उनके लिए बड़े फख्र और एजाज की बात थी। इस वक्त खलीफे मुस्लिमीन के फैसले के मुताबिक और इस हुक्म की बिना पर तुम ए सलमान मदाइन की हुकूमत के लिए बतौर हाकिम मुकर्रर किए जाते हो, क्योंकि तुम भी इस इलाके के बाशिंदों की मानिंद फारसी बोलते हो। फारस के लोग तुम्हारे साथ ज्यादा यकसुई का मुजाहिरा करेंगे। खुदा तुम्हें और तमाम मुसलमानों को अपनी राह में कामयाब और फतेहमंद करार दे। मदाइन के रहने वालों, मदाइन के रहने वालों, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। ये हुक्म मुसलमानों के दूसरे खलीफा की जानिब से है। मदाइन के रहने वालों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम। अब्बा जान, जो कहा सही है। अब्बा जान, हाँ? अब्बा जान, सलमान मदाइन के हाकिम बन गए। सच कह रहे हो तुम? अभी मैंने कासिद से ये बात सुनी। खुदा का शुक्र है, कितना अच्छा इंतखाब है। तुमने कहा सलमान, नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन अब तक हमने उन्हें देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा है तुमने? तुम्हें याद नहीं है? मुझे नहीं लगता। कहाँ देखा? मदाइन के मुहासरे में देखा है तुमने? मदाइन का मुहासरा? हाँ, ये वही सलमान है जो तैरते हुए दजला पार करके आए थे ताकि हमारे लिए इस्लाम और रसूलुल्लाह के बारे में बात कर सकें। और उनकी बातों ने मदाइन के लोगों पर कितना असर किया था। हाँ, अब याद आया, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो बड़े दानिश्वर हैं और खुदा के रसूल से भी उनको खास लगाव था, और इसीलिए उन्होंने फरमाया था कि सलमान हम में से हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि अली इब्ने अबी तालिब ने उन्हें लुकमान हकीम कहा है। कितना खूबसूरत कयास है। महान, ये बताओ कि तुम्हारी नजर में सलमान मदाइन कब आएंगे? मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों तक आ जाएंगे। तो फिर अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें शहर को उनके और उनके साथियों के लिए तैयार करना होगा, और जैसा कि उनका मर्तबा है हमें उसके हिसाब से उनका इस्तकबाल करना होगा। हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके 30 फून महल को तैयार करना होगा। मैं अपने पास मौजूद बेहतरीन घोड़ा उनके लिए पेश करूंगा। जितना जल्दी हो सके महल को हाकिम के लिए तैयार करो। जाओ, जल्दी करो। ज़ादान कहाँ है? ज़ादान, ज़ादान। जी मालिक, जी मालिक, मैं यहाँ पर हूँ। जाओ, कपड़े वाले से मुनासिब कपड़े ले लो और तैयार हो जाओ। हमें नए हाकिम का इस्तकबाल करना है और उनसे जाकर मुलाकात करनी है। जाओ, जल्दी जाओ। जी जनाब।
जरा ध्यान से, क्या कर रहे हो बेटे? इन फूलों को कहाँ रखूं? यहीं पर रखो। हमें पूरी उम्मीद है कि वो खुश हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रोज़बे, जी हमारे साथ और देखो कि हुक्मरानों का किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए। अपनी आंखें अच्छी तरह खोलो और जो कुछ के देख रहे हो उसे अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बसा लो। जनाब, महान साहब आ गए। वाह, क्या खूबसूरत घोड़ा है। ये वही घोड़ा है जिसके बारे में मैंने कहा था। देखो, इसकी लगाम भी खालिस सोने की है। हाँ, बहुत उम्दा है। कितना खूबसूरत है। ये बेहतरीन घोड़ा है जो मेरे पास है। मुझे उम्मीद है हाकिम को अच्छा लगेगा। इसकी जीन भी कितनी अच्छी है। मुझे तो कोई दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। वो कितने लोग हैं? कोई बूढ़ा किसान लगता है। तुम्हें बूढ़े किसान से क्या काम है? तुम्हें तो उस काफिले पे नजर रखनी चाहिए जिसमें 10 सिपाही हैं और बहुत साजो सामान है। तो हाकिम कहाँ है, क्यों नहीं आए? अरे मेरे भाई सुनो, तुम कहाँ से आ रहे हो? जुनूब की समत से। रास्ते में तुम किसी काफिले, फौज या सिपाहियों से नहीं मिले? नहीं। कैसा काफिला? मदाइन शहर के नए हाकिम सलमान। सलमान? मुझे नहीं लगता कि सलमान इस किस्म की रसूम को पसंद करेगा। क्या तुम उन्हें जानते हो जो इस तरह की बात कर रहे हो? हाँ, मैं खुद सलमान हूँ। हाँ?